जय हिंद। आप सभी का एनवी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 7 पढ़ेंगे और उसमें है समास, जिसको हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। इसका जो परिभाषा है ये है कि समास जो है वो उसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। मतलब ये हुआ कि अगर दो या दो से अधिक शब्द है तो उसके बीच में जो विभक्ति होगा उसका लोप कर देंगे हम लोग और उसको छोटा रूप में बनाएंगे। तो यही समास का शाब्दिक अर्थ होता है परिभाषा के अनुसार। और जो छोटा रूप बन करके आएगा उसे हम लोग समास बोलेंगे, सामासिक शब्द बोलेंगे या समासिक पद बोलेंगे या समस्त पद बोलेंगे। जैसे कि रसोई के लिए घर है तो इसमें जो विभक्ति है के लिए, इसमें विभक्ति है के लिए और ये विभक्ति एक चिन्ह होता है जो हम लोग कारक जब पढ़े थे उसमें अच्छे से समझे थे कि विभक्ति क्या होता है। तो इसमें जो विभक्ति है उसका लोप कर देंगे और उसका नया शब्द क्या बन के आएगा, रसोई घर, जो एक समासिक शब्द बन करके आता है। तो इसमें जो है विभिन्न विभक्ति रहता है, अलग अलग टाइप का, अलग अलग तरह का जो विभक्ति है वो इसमें प्रयोग किया रहता है। उसको अगर हम लोग हटा करके, लोप करके अगर हम लोग नया शब्द बनाएंगे, छोटा शब्द बनाएंगे तो वो हो जाएगा समासिक पद या समासिक शब्द। लेकिन जब छोटा शब्द रहेगा, समास दिया रहेगा, समासिक शब्द दिया रहेगा और उसको बोलेगा विग्रह करने के लिए, तो उसमें हम लोगों को विभक्ति जो है उसको लगा करके लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रसोई के लिए घर है, अगर सिर्फ रसोई घर दिया जाएगा तो रसोई के लिए घर ये जो है इसका विग्रह हो जाएगा। हम लोगों को जब परीक्षा में पूछा जाता है तो इस तरह से भी पूछा जाता है कि रसोई घर, इसका विग्रह कीजिए और इसका कौन सा समास है वो बताइए। तो ये इस तरह से समझने के लिए, इस तरह से क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोगों को पूरा समास को ठीक से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जैसे एक यहाँ है कि विद्यालय, अब इसका जब विग्रह करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, विद्या के लिए आलय। माता पिता, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, माता और पिता, माता और पिता। ठीक है। इसका जो प्रकार है कि ये कितने प्रकार के होते हैं समास, तो ये 6 प्रकार के होते हैं। और इसमें जो है वो है पहला अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्विगु समास और छठा, ये मिसप्रिंट है, यहाँ 6 नंबर होगा और वो होगा कर्मधारय समास। ठीक है। जिसमें से जो पहला है अव्ययी समास वो है कि इसमें जो पहला पद है, पहला शब्द है वो प्रधान होता है, मुख्य होता है। और इसका दूसरा है नियम पहचानने का, ये सब नियम है कि जब पहला पद या पूरा पद अव्यय होगा तो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। और अव्यय क्या होता है ये हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं और पहले भी पढ़ चुके हैं कि वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें हम लोग अव्यय कहते हैं। और इसका तीसरा क्या नियम है कि यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, यानी कि एक ही शब्द 2 बार आता है और दोनों मिलकर के अगर अव्यय का तरह से प्रयोग होगा तो वो अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। और चौथा नियम है कि संस्कृत के अगर उपसर्ग उसमें प्रयोग किया गया है पद में तो वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। है बात समझ में? तो
हम लोग जैसे यहाँ इसका उदाहरण देखेंगे, यथाशक्ति। तो यथा जो है ये उपसर्ग का काम कर रहा है और ये संस्कृत का उपसर्ग है। इसका अनुसार जो है इसका अर्थ होता है, यथा मतलब अनुसार। और यथा का अलग अलग जगह पर उसका अलग अलग अर्थ बन करके आता है। जैसे यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, यानी कि शीघ्रता के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। आए बात समझ में? तो ये जितने हैं समासिक शब्द हैं और इसका ये सारे विग्रह दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो इस तरफ भी उसका उदाहरण दिया गया है कि ये सारे अव्ययी भाव समास है और इस तरफ इसका जो है ये सारे इसका विग्रह करके दिया गया है। अब दूसरा है कि तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हम लोग तभी अच्छे से समझेंगे जब कारक हम लोग एकदम समझ में आ चुका है हम लोगों को। तो वो ये होता है कि कारक में जो विभक्ति होता है, विभक्ति चिन्ह होता है, उसी के अनुसार तत्पुरुष समास का प्रकार भी होता है, उपभेद भी होता है। लेकिन इसमें कर्ता कारक के अनुसार और संबोधन कारक के अनुसार, मतलब कर्ता कारक का जो ने है वो और संबोधन कारक का जो विभक्ति है हे, ओ, अरे, इन सभी को छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ करके सारे कारक का विभक्ति प्रयोग होता है। वो आगे हम लोग देखेंगे जब पढ़ेंगे। तो तत्पुरुष समास का दूसरा पद, मतलब सेकंड जो शब्द है, सेकंड पद है, वो प्रधान होगा, मुख्य होगा। मतलब कि उसका जो विभक्ति है उसका जो लिंग है विभक्ति का, वचन है, वो दूसरे पद के अनुसार होता है। अगर पहला पद प्रधान होगा तो वो अव्ययी भाव हो जाएगा, लेकिन दूसरा पद अगर प्रधान है तो वो तत्पुरुष में आएगा। और दूसरा उसका जो नियम है वो है कि इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियां ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयोग होती है, जो अभी हम कुछ देर पहले बोले हैं, तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। जैसे कर्म कारक, तो इसका विभक्ति चार होता है को, और उसी के अनुसार तत्पुरुष का जो पहला भेद है वो है कर्म तत्पुरुष। और इसका जो उदाहरण है वो है कृष्णार्पण और कृष्ण को अर्पण, विभक्ति के साथ इसका दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? समास विग्रह। और ये क्या है? समासिक पद। कृष्णार्पण, नेत्र सुखद, समासिक शब्द, और समास विग्रह नेत्रों का सुखद। वन गमन, वन को गमन। हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं? एक कॉमन चीज है जो सब में है, वो है कि विभक्ति चिन्ह जो है वो सबका एक ही है, को। इसलिए ये कर्म कारक के साथ मिल रहा है, तो ये कर्म तत्पुरुष होगा। आगे है करण तत्पुरुष। ये करण कारक से आता है। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हस्त से लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। दयार्द्र, दया से आर्द्र। रत्न जरित, रत्नों से जरित। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सारा समासिक शब्द है और ये सारा इसका समासिक विग्रह किया गया है, समास विग्रह। और बीच में देख सकते हैं हम लोग क्या? करण तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह भी दिया गया है।
अब है तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, और इसका विभक्ति चिन्ह होगा के लिए। हवन सामग्री, तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। ठीक है। और चौथा है आपादान तत्पुरुष, ये इसमें भी जो विभक्ति लगेगा वो होगा से, लेकिन पृथक मतलब अलग होने का बोध होगा, उसके लिए होगा। तो वो है ऋण मुक्त, जब हम लोग किसी को ऋण दे देते हैं तो उससे मुक्त हो जाते हैं, तो ऋण से मुक्त होता है, इसलिए बीच में अलग होने का बोध हो रहा है, तो ये आपादान तत्पुरुष में आएगा। पदच्युत, पद से च्युत। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट मतलब अलग हो रहा है, मार्ग से अलग हो रहा है। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, धर्म से अलग जा रहा है, इसलिए ये सारे क्या आएगा, ये सारे आ जाएंगे आपादान तत्पुरुष में। अब है संबंध तत्पुरुष, का के की इसका विभक्ति होगा। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। ठीक है, इत्यादि और भी सारे हैं, आप लोगों के बुक में और भी बहुत से हो सकते हैं, उन सभी को आप लोग एक बार, दो बार, 5 बार, जितना में आप लोग समझ जाए उतना बार मेरा यही सलाह है कि आप लोग पढ़ें, समझें और याद रखें। अगला है अधिकरण तत्पुरुष, उसका विभक्ति चिन्ह होगा में, पे और पर, ये उसका विभक्ति चिन्ह होगा, और ये चीज हम लोग कारक में भी पढ़ चुके हैं। और वो है इसका एग्जाम्पल, उदाहरण है वनवास, जीवदया, ध्यान मग्न, घुड़सवार, घृतान, कवि पुंगव। तो और उसका विच्छेद जो है वो होगा वन में वास, जीवों पर दया, ध्यान में मग्न, घोड़े पर सवार, घी में पक्का अन्न, कवियों में श्रेष्ठ। ठीक। अब आता है तीसरा जो समास है, समास का भेद, द्वंद्व समास। वो इसमें दोनों पद प्रधान होगा, पहला पद भी प्रधान होगा और दूसरा पद भी प्रधान होगा, इसका पहचानने का ये नियम है। दूसरा क्या है कि दोनों पद ऑलमोस्ट यही होता है, प्रायः यही होता है कि एक दूसरे का विलोम होता है। हमेशा विलोम शब्द हो ये भी जरूरी नहीं है। और तीसरा नियम है कि इसका जो विग्रह होता है इसके बीच में और या और लगता है या नहीं तो या लगता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य या पाप और पुण्य, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अन्न जल, अन्न और जल। जलवायु, जल और वायु। ठीक है, इत्यादि, ये सारे द्वंद्व समास के नियम हैं और उसके उदाहरण भी है। इस तरफ उसका उदाहरण है और ये सारे जितने हैं ये सब उसके विग्रह करके दिया गया है, समास विग्रह बोला जाता है इसको। अब आगे है, ये दोनों भी उसका द्वंद्व समास का ही है। चौथा है बहुब्रीहि समास, और इसका जो पहचानने का नियम है वो ये है कि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। दूसरा है कि इसमें जो प्रयोग किया हुआ पद होता है वो सामान्य अर्थ की अपेक्षा कोई एक दूसरा अर्थ का प्रधानता रहता है, उसमें छुपा हुआ रहता है। और इसका जो विग्रह होता है वो करने पर वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके,
वह आदि ये सब आते हैं। जैसे कि गजानन, अभी हम लोग उदाहरण के साथ समझेंगे। तो गजानन, गज का आनन है जिसका वह। तो ये विग्रह में हम लोग क्या देख रहे हैं? है जिसका वह, ये सब आए हुए हैं। और इसका मतलब क्या आ रहा है? इसका एक तीसरा मीनिंग निकल रहा है, वो होता है गणेश। गज का आनन, आनन मतलब होता है गर्दन से ऊपर का जो भाग होता है उसको आनन बोलते हैं, सिर। तो गज मतलब हाथी, गज मतलब हाथी। तो गणेश जी क्या होते हैं? त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके वह। तो इसका अर्थ एक निकल रहा है दूसरा, शिव भगवान शंकर। तो उनका तीन आंख होता है, नेत्र मतलब आंख। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी वह, मतलब विष्णु। तो इस तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं कि सब में कुछ न कुछ अलग एक अर्थ निकल रहा है। और इसका जो विग्रह करने का नियम है वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं यहाँ पर, कि कुछ अलग तरीका से इसका विग्रह किया जाता है। इसका जितने भी उदाहरण हैं पढ़ के हम लोग समझ लेंगे एक बार, ठीक है। चतुर्भुज, षडानन, दशानन, घनश्याम, पीतांबर, चंद्रचूड़, गिरिधर, मुरारी, आशुतोष, नीललोहित, वज्रपाणी, सुग्रीव, मधुसूदन, आजानुबाहु, नीलकंठ, महादेव, मयूरवाहन, कमल नयन, कनकटा, जलज, वाल्मीकि, दिगंबर, कुशाग्र बुद्धि, मंदबुद्धि, जितेंद्रिय, चंद्रमुखी, अष्टाध्यायी। ये सारे जितने उदाहरण हम अभी पढ़ के सुनाए हैं ये सारे बहुब्रीहि समास के हैं। और इसका कुछ न कुछ अलग अर्थ निकलता है विग्रह करने पर। विग्रह भी आप लोग एक बार जरूर पढ़ के देख लें, ठीक है। अब इसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास होता है कि अगर समास में संख्यावाचक शब्द है और वो पहले है, मतलब इसका पहला जो पद है वो संख्यावाचक होगा। और इसका जो कभी कभी जो दूसरा वाला जो शब्द होता है, दूसरा जो पद है वो भी संख्यावाचक हो सकता है। कभी कभी होगा, हमेशा नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर प्रायः पहला पद जो है वही होता है संख्यावाचक। द्विगु समास का जो पहचानने का नियम है उसमें दूसरा है कि द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या, मतलब जो प्रयोग किया हुआ संख्या है वो किसी समूह का बोध कराती है, कोई दूसरा अर्थ का बोध नहीं कराती है। जैसे कि अभी अभी हम लोग बहुब्रीहि समास में देखे हैं, उस तरह का कुछ दूसरा अर्थ जो है वो नहीं निकलता है इसमें। तीसरा क्या है नियम पहचानने का? तो इसका जो विग्रह होता है उसमें समूह या समाहार, ये दो शब्द जो है प्रायः प्रयोग किया जाता है। जैसे दो राहा, दो राहों का समाहार। पक्षद्वय, दो पक्षों का समूह। इसमें देखिए दूसरा पद जो है वो संख्यावाचक है, लेकिन पहले वाला जो उदाहरण है उसमें पहला पद ही संख्यावाचक है। संपादक द्वय, दो संपादकों का समूह। इस तरह से इसका जो है हम लोग विग्रह करेंगे। ये जितने हैं ये सारे उसके उदाहरण हैं द्विगु समास के, ठीक है। ये सब उसी का उदाहरण है और इसका ये विग्रह किया हुआ है।
सभी उदाहरणों को आप लोग एक बार जरूर पढ़ें। फिर अंतिम जो है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को पहचानने के लिए यही समझना पड़ेगा कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं। विशेषण समझा चुका हूं, विशेष्य भी समझा चुका हूं। जिस संज्ञा या सर्वनाम का कोई शब्द विशेषता बताता है तो उस शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम का विशेषण का बोध होता है वो संज्ञा वो सर्वनाम विशेष्य पद कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो है पहला वही है कि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा जो पद होता है वो विशेष्य होता है। और इसका दूसरा नियम क्या है कि इसमें कहीं कहीं उपमेय या उपमान का संबंध होता है, मतलब किसी को उपमा दिया जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी, उनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन उनको एक उपमा दिया गया है महात्मा का। इसी तरह का कर्मधारय समास में हम लोग उदाहरण देखेंगे, और वो ये है जैसे कि पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ये कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, इसलिए इन दोनों समास को हम लोग जरूर 2 बार 4 बार 5 बार में समझ में आए उतना बार पढ़िए आप लोग, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। नीलकमल, नीला जो कमल, इसका जो विग्रह होता है उसमें ये शब्द रूपी खास करके प्रयोग किया जाता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम, और इसका अर्थ निकलता है राम, राम भगवान का, क्योंकि उनको पुरुषोत्तम बोला जाता है। तो कभी कभी पुरुषोत्तम जो समासिक पद है, समासिक शब्द, ये बहुब्रीहि समास में भी पूछा जा सकता है, कर्मधारय में भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ हम लोग इसको कर्मधारय में इसलिए रखे हैं कि उत्तम ये एक विशेषण है और पुरुष ये विशेष्य है। तो एक पद जो है उत्तम वो विशेषण है, तो पुरुष जो है वो एक विशेष्य होगा, और पुरुष क्या होगा, एक संज्ञा भी है। इसका और भी है, वो है महापुरुष, महान है जो पुरुष। घनश्याम, घन जैसा श्याम, घन मतलब काला। पीतांबर, महर्षि, नराधम, अधमरा, रक्तांबर, कुमति, कुपुत्र, दुष्कर्म, चरम सीमा, लाल मिर्च, कृष्ण पक्ष, मंदबुद्धि, शुभागमन, नीलोत्पल, मृगनयन, चंद्रमुख, राजर्षि, नरसिंह, मुखचंद्र, वचनामृत, भवसागर, चरण कमल, क्रोधाग्नि, चरणाविंद, विद्याधन। ये सब जो है कर्मधारय के समासिक पद हैं, और ये सारे इस तरफ उसका विग्रह किया हुआ है। आप लोग को हम इसलिए बोल रहे हैं इसको पढ़ के समझने के लिए कि आप लोगों को जब भी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपके जो टेक्स्ट बुक है, जो आप लोगों को क्लास में पढ़ाया जाता है, उसके चैप्टर के अंदर से भी कोई भी शब्द निकाल करके आप लोगों को पूछा जा सकता है, और अक्सर वही पूछा जाता है। इसलिए इस उदाहरण को पढ़ने से आप लोगों को समास समझ में आ जाएगा, तो आप लोग उसको भी, उस शब्द को भी आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। इसलिए हम ये बार बार बोले जा रहे हैं कि आप लोग खुद पढ़ के इसको
याद रखिए, ठीक है। और इसमें जो दिया गया है, इसके अलावा एक और होता है। इसमें तो 6 उपभेद हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसके अलावा किसी किसी बुक में एक और आप लोग देख सकते हैं उदाहरण, और एक प्रकार देख सकते हैं, वो ये है कि 7वां नए समास, ठीक है। और इसमें जो है पहचानने का यही रूल है कि हर समासिक शब्द में या उसका विग्रह करने पर नहीं, इसका बोध जरूर होगा। जिसमें नहीं या न ये शब्द आएगा वो नई समास में होगा। उसका उदाहरण जो है वो नए समास का होगा, ठीक है। तो हम लोग को यही पढ़ना था, समासिक शब्द में, समास का पाठ में यही पढ़ना था, यही समझना था। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।